પ્રસાદ કરાવશો જી. સાહેબજી આજે વીર ભગવાન ને બોલજો ને, વીર સર્વ સુરાંદ્ર. નમો તાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો હરિયાણમ નમો વજ્જાયણમ નમો લોહે સર્વસા એસો પંચ નમકારો સર્વ પાપનાશનો મંગલાણમ ચ સર્વેસે પરમં અવૈ મંગલમ વીર સર્વસુરા સુરેન્દ્ર મહિતો वीरं बुधा संश्रिता वीरेणाविहत स्वकर्म निचयं वीराय नित्यं नमः वीरातीर्थमिदं प्रवृत्तमतुलं वीरस्य घोरं तपो वीरे श्रीधृतिकीर्तिकान्ति निचयन् श्रीवीरभद्रं दिशा सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धे निधानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञानते मिरान्धाना ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ भाग्यशाली। टुडे द 27th of July और संडे, आज रविवार के दिन हमारी तीसरी क्लास आगम वाचना की है। जैना की तरफ से चलाई जा रही इस भगवती सूत्र के आगम वाचना में हम यहाँ पर छठे शतक के 7वें उद्देश्य में पल्योपम अपल्योपम के बरोबर आगे सागा। काल की गणना करते 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 लास्ट नाउन जो बनाई है वो है सागरों। अब इसके बाद आप सिर्फ कैलकुलेशन करिए बस। साहब जी, मिच्छामी दुकान फॉर इंटरप्शन। मुझे वो पल्योपम, मैंने आपका यस्टरडे का लेक्चर रिवाइंड करके देखा, पल्योपम की जो लास्ट 3 डेफिनेशन थी, तो उसमें साहब जी कंफ्यूजन हो रहा है, स्पेशली जब सूक्ष्म में चला जाता है। तो मैंने जो लिखा है साहब जी, मैं बोलूँ कि क्या नोट्स है? तो साहब जी, अद्धा पल्योपम उसमें व्यवहार अद्धा पल्योपम है, उसमें सूक्ष्म जैसा है, बट जब सूक्ष्म उद्धार पल्योपम में जब बाल के टुकड़े करते हैं तो सूक्ष्म नहीं करते, वो छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, बराबर साहब जी? और हाँ जी। उसी टुकड़ों को 100 साल में एक बार बाहर निकलना है, वो व्यवहार अद्धा पल्योपम। हाँ। फिर सूक्ष्म अद्धा पल्योपम युगलिक के बाल के सूक्ष्म टुकड़े करने हैं, मतलब के जो छोटे छोटे टुकड़े किए थे पहले, वो व्यवहार में वो नहीं, अभी सूक्ष्म टुकड़े करने हैं। तो एक एक जो बाल है उसका एकदम छोटा सा अविभाज्य सूक्ष्म टुकड़ा करना है, और उसको 100 साल में एक बार बाहर निकालना है, और जब गड्ढा खाली होता है तो सूक्ष्म अद्धा पल्योपम, बराबर साहब जी? बराबर, हाँ भाई, सही बात। ओके, अभी क्षेत्र में बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, तो मैं वो नोट्स लिखिए, मैं बोलता हूँ। व्यवहार क्षेत्र पल्योपम में वही सूक्ष्म बाल से खाड़ा भरा हुआ है, गड्ढा भरा हुआ है। जितने आकाश प्रदेशों को इन बालों ने स्पर्श किया हो, वो स्पर्श किए हुए आकाश प्रदेशों में से प्रत्येक प्रदेश को एक भौतिक कल्पना करके प्रति समय में एक बाल के टुकड़े को निकाले, और यहाँ पे सारे आकाश प्रदेशों के को निकालने में जितना समय लगता है उसको व्यवहार क्षेत्र पल्योपम। व्यवहार क्षेत्र पल्योपम। तो साहब जी, वो सारे आकाश प्रदेशों को स्पर्श किया हो और प्रति समय में आकाश प्रदेश को निकलना कि बाल को निकलना है? बाल को निकालना है जो आकाश प्रदेश को स्पर्श किया है, मतलब अच्छा। इतनी संख्या अनंत की हो जाएगी ना, ये बात है। अच्छा, और लास्ट में सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम है, हाँ। उसमें गड्ढा
बाल के अग्रभाग, महासागर के सूक्ष्म खंड में भरे हुए। सो बाल का जो अग्रभाग है उसके सूक्ष्म खंड की है, उससे भरा हाँ, हुआ है। उससे और भरा हुआ। और अब उसको वो प्रत्येक आकाश प्रदेश को निकाल में जितना समय होता है उतना समय, सॉरी, प्रत्येक आकाश प्रदेश को प्रति समय निकालते निकालते सारे बालक सूक्ष्म खंडों को निकालने में जितना समय निकलता है वो क्षेत्रीय सूक्ष्म क्षेत्रीय सूक्ष्म पल्लवम है। क्षेत्र बराबर है, बस। बराबर है साहब जी? तो हाँ जी, हाँ जी। ओके। अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये संज्ञा जो है वो पल्योपम की आई है। अब पल्योपम से भी आगे ये संख्या क्यों की गई भाई साहब? अब पल्योपम आए और पल्योपम के बाद में अब इसकी आपको के दोनों ही औपमिक है। औपमिक का मतलब क्या हुआ? आपने इसको उपमा किसकी दी है? पल्य की। ये पल्य जो है खड्डा किया गया है, 1 योजन बाय 1 योजन बाय 1 योजन। अब इसको तो आपने ये संज्ञा दे दी ना। अब दूसरे के विभाग में आया, ये सागर की उपमा दी। अब सागर जो है ये ओशन का है। अब आप किसको उपमा देनी है, इसके साथ में उपमा शब्द जोड़ दीजिए। ये हो गया उपमा। इसमें भी आपने देखे ये उपमा है, तो ये तुलना करने के लिए उपमा दी जाती है। तो अब ये आपने जोड़ दिया शब्द, स्पेलिंग को जोड़ के संस्कृत की लैंग्वेज के हिसाब से आपने सागरोपम। उका हो गया। तो ये सागरोपम शब्द जब लाया आपने, मतलब पल्ले तो हमने बनाया 1 योजन बाय 1 योजन बाय 1 योजन का, लेकिन ये तो महासमुंदर हो गया। अब उसकी कैसे गिनती करोगे आप, गणना कैसे करोगे? तो वो गणना करने के अंदर लास्ट नाउन ये बना दी। अब ये क्यों बनाई विजय भाई, इसकी जरूर क्या पड़ी? तो पहली बात ये आती है कि जो जीव कर्म बांधते हैं वो कितने कोड़ा कोड़ी सागरोपम के बांधेंगे। अब महावीर स्वामी भी करे तो क्या करे, लिमिटेड शब्द आ गए। ये संज्ञा भी केवलियों के द्वारा दी गई है। संज्ञा दी किसने? केवली ने दी है। तो केवल ज्ञानी ने जिस तरह से ये भी संज्ञा दी, ये भी संज्ञा दी। जीव, क्योंकि जीव प्रति क्षण जो कर्म बांध रहे हैं, तो 7 कर्म तो कोड़ा कोड़ी सागरोपम में जाएगा। आयुष्य कर्म सादे सागरोपम में बंधे। अब केवली ने ये देखा, केवल दर्शन में ये देखा कि जगत के सभी जीव कब कौन कैसे कर्म बांध रहे, कब कौन क्या कैसे कर्म बांध रहे, ये देखा, तब उनको ख्याल आया। इसलिए केवली ने काल का गणित करते 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 अब व्यवस्था की। तो व्यवस्था करो तो कैसे करो आप, क्योंकि ये तो मापने वाला अपने हाथ में था, पल्योपम। अब पल्योपम को 1 योजन बाय 1 योजन बाय 1 योजन का खड्डा जमीन में करके बाल भर के, अब इतने वर्षों के बाद एक एक बाल निकालते जाइए, निकालते जाइए। ऐसे करके जो है वो गणित करके आपने बैठा दिया। लेकिन अब ये कैसे बैठाओगे? सागरोपम में खड्डा नहीं है। सागरोपम के अंदर पूरा समुद्र महासागर जो है वही इससे भरा हुआ है साहब। अब इसको कैसे मापेंगे आप? तो इसका गणित कैसे करना है ये आपको देखना है ना। तो ये साफ साफ शब्दों में बता रहे हैं। अब सागरोपम का व्यवहार करने के लिए जब आप निकलेंगे तो ये आपको देखना है कितने पल्योपम का एक सागरोपम बैठेगा। तो यहाँ पर 10 कोड़ा कोड़ी सूक्ष्म उद्धार पल्योपम का एक सूक्ष्म उद्धार सागरोपम बैठेगा। क्योंकि यहाँ पर ये गणित जब आपको करना पड़ेगा तब आप देख लो, समझें। अब जीवों ने कर्म बांधे हैं, काय स्थिति है, भव स्थिति है,
फिर इस पे प्रमाण में काल चक्र है, आरा है, इन सब का गणित आपको सिर्फ और सिर्फ सागरोपमों में ही करना है। जब वैसे आरे आएंगे तब जीवों का आयुष्य पल्योपमों में होगा। ख्याल है कि नहीं? जब वैसा आयुष्य काल आएगा तब 84 लाख पूर्व में होगा। तो इतने बड़े पल्योपम के आयुष्य वाले कोई तीर्थंकर नहीं बनते हैं। वो पहले आरे में, दूसरे आरे में, तीसरे आरे में होते रहते हैं। तो व्यवस्था कैसे करनी? क्योंकि काल जो है जगत की व्यवस्था का निमित्त है। काल अपने आप में वैसा कोई प्रदेशी द्रव्य नहीं है। बोलिए राहुल जी, ख्याल में आ रहा है? काल काल कोई प्रदेशी द्रव्य नहीं है। काल व्यवस्था करने का प्रदेशी द्रव्य का मतलब क्या हुआ? चौड़िया जी बोलो। मासा परदेशी। अरे भाई साहब, जैसे आत्मा सब प्रदेशी द्रव्य है, हाँ हाँ आकाश सब प्रदेशी द्रव्य है, धर्मास्तिकाय सब प्रदेशी द्रव्य है, अधर्मास्तिकाय सब प्रदेशी द्रव्य है, पुद्गल सब प्रदेशी द्रव्य है। नियम ये है कि जो जो सब प्रदेशी है वही अस्तित्ववान द्रव्य है। जो जो सब प्रदेशी ही नहीं होता है वह द्रव्य के रूप में अस्तित्व ही नहीं रखता है। बोलिए भावेश जी, पहले ये शब्द बोलो। महाराज साहब, नहीं नहीं डिफिकल्ट। नहीं हो रहा है? चलो लीला बहन जी। जो जो प्रदेशी है, जैसे आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीवास्तिकाय, सप्रदेशी है। हाँ, और ये आपने क्या बोला? काल ये एक प्रदेशी है और अब पुद्गल ये अनंत प्रदेशी है। अब ये आपने देखा यहाँ पर, ये प्रदेश रचना है। मेरा कपड़ा देखिए आप, ये एक धागा हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, वेयर दे आर क्रॉसिंग दैट इज कॉल्ड द प्रदेश। अब ऐसी प्रदेशी द्रव्य के रूप में रचना है तो ये द्रव्य कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। लेकिन अब इधर जब काल को भी द्रव्य कहना है तो ये लैंग्वेज चेंज कर दी। जो प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप द्रव्य है वो अस्थि कायात्मक 5 द्रव्य है। जो प्रदेश समूहात्मक पिंड ही नहीं है वो अप्रदेशी, वो कौन है? काल द्रव्य। इसलिए काल को अस्थि कायात्मक न कह करके सिर्फ जगत की व्यवस्था का निमित्त कारण बताया। पहले इन शब्दों पर ध्यान दो विजय भाई, ये शब्द बोलो पहले। सर जी, प्रदेश समूहात्मक पिंड, अ, यही अस्थिकायक द्रव्य माना जाता है। जो जी जी। काल है इसके प्रदेश नहीं होते, तो वो सप्रदेशी नहीं है। और वो माप द्रव्य, द्रव्य की उपमा देनी है तो उसे माप द्रव्य कहा जाता है। या मापक द्रव्य है ना। अब क्या करना? अस्थि कायात्मक तो 5 कह दिए तो पंचास्थि कायात्मक 5 द्रव्य हो गए। लेकिन अब सर द्रव्य कहकर जो द्रव्य की विवक्षा की गई है, सर का मतलब 6, तो 6 के अंदर छठा जो काल को लिया है वो अपने आप में अस्थि काय से अलग है, तो वो अस्थि कायात्मक ही नहीं है। अब आप क्या करो? तो कि भाई ठीक है, चलो भाई मापक द्रव्य के रूप में उसकी व्यवस्था कर लो। तो अस्थि कायात्मक 5 में उसको नहीं गिनेंगे। जगत की व्यवस्था का निमित्त कारण साधन जो है वो काल है। तो ये हमने आधार ले लिया क्योंकि उसको काल के लिए आधारभूत सिर्फ और सिर्फ सूर्य चंद्र की गति को ही कारणीभूत बताया है। क्यों बताया है इनको? आशाबेन जी बोलो, ध्यान में है आपको? कि जो सूर्य चंद्र चली थी वो उसी तीनों काल में काल में
तीनों काल में एक सरीखी गति से चलने वाले कोई अगर है तो सिर्फ सूर्य चंद्र है। कांस्टेंट एंड कंटिन्यू, अखंड धारा में अखंड गति करने वाले होने चाहिए। ध्यान रखिए, गति न करने वाले भी सूर्य चंद्र तो है ही है, वो स्थिर सूर्य चंद्र है, वो खाली प्रकाश दे देंगे लेकिन दिन रात की व्यवस्था नहीं होगी साहब। तो ढाई द्वीप के क्षेत्रों में जो गतिशील सूर्य चंद्र आदि है उनके आधार पर दिन रात की व्यवस्था होगी, तब जाकर के हम काल को मापने का प्रयास करेंगे। बस सूर्य चंद्र का काम पूरा हो गया। क्या काम पूरा हुआ? गति करते हुए दिन रात की व्यवस्था हो गई उनके कारण, बस। बाकी का मनुष्यों ने कैलकुलेशन करके गणित की दृष्टि से दिन, सप्ताह, पक्ष, महीना, बरस, 5 बरस, 10 बरस, 100 बरस की शताब्दी, 1000 बरस की सहस्राब्दी, उसके बाद में लाख बरस, करोड़ बरस, आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आपको शीर्ष प्रहेलिका तक पहुंच गए, 140 डिजिट तक आ गए। अब उसके बाद आगे चले गए तो पल्योपम में आए सर। अब पल्योपम से आगे चलकर हमको सागरोपम में आना है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था दी गई है? 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का बरोबर 1 सागरोपम हो जाएगा। गणित ध्यान में आ गया आपको? बोलिए निखिल भाई, पहले ये देखो व्यवस्था। अब यहां पर आपने देखा 10 कोड़ा कोड़ी, ये है पल्योपम। अब इसके आधार पर आपको आगे जो है ये ले लिया आपने 1 सागरोपम। अब ये संज्ञा दी, अब इनको भी आप वापस आगे डबल मल्टीप्लाई करते जाओ, गुणाकार इनका भी करना पड़ेगा ना। अब इनका गुणाकार कैसे करोगे आप? ये ले लिया 10 सागरों, 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का, ये हो गया एक अवसर्पिणी। अवसर्पिणी कालखंड, सेम एज इट इज जो है 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम बरोबर एक उत्सर्पिणी कालखंड। अभी आप इसका कैलकुलेशन करना है सिर्फ आपको। अब मतलब क्या हुआ? 10 प्लस 10, ये 20 कूड़ा कुड़ी सागरोपम बराबर 2 मिला 2 तो 1 काल चक्र हो गया। अब क्या करिए बताइए आप? इतने वर्षों का 1 काल चक्र हो गया, ये नाउन भी छोटी पड़ रही है। तब आत्मा के ऊपर जा करके जिस प्रकार से कर्म का बंध हुआ है, ये आप यहाँ पर देखेंगे, आपको ये ख्याल आ गया, ये कर्म जो आत्मा पर बंधा हुआ है और इसी कर्म के साथ में ये देखिए अंदर का है मिथ्यात्व मोहनीय, ये अनंतानुबंधी कसाय। अब ये पूरा जो है आपको ये देखना है कि ये पूरा एक कर्म की प्रकृति हो गई।
ये कौन सी कर्म प्रकृति है? मिथ्यात्व मोहनीय मोहनीय। कर्म। अब ये मिथ्यात्व मोहनीय कर्म की प्रकृति अब ये चलकर जो आत्मा के साथ बंद हो गई, तो ये हो गई सित्तेर कूड़ा कूड़ी सागरोपम। इतना लंबा काल इसमें लगा दिया। अब बताइए, यहाँ पर देखो निखिल भाई, काल चक्र बड़ा है कि एक कर्म की प्रकृति का काल बड़ा है? ये कर्म जो प्रकृति। ये कर्म की प्रकृति आत्मा के साथ बंधी हुई है। अब इसका काल निकालो आप। तो अब यहाँ पर ही आपने कह दिया है पहले 10 कोड़ा कोड़ी पल्ल्यूपम बरोबर एक सागरो। महाराज साहब 10 कोराकुरी पल्लेपम का कितना बड़ा टाइम होगा? अब गणती कर लो आप, कल होमवर्क करना, कंप्यूटर में निकालते रहना। अब क्या करेंगे? अब इतना तो ये तो हो गया एक काल चक्र, और 70 में कितने आ गए? 3.5 काल चक्र। 3.5 24 ही। 3.5 काल चक्र बोलिए, खाली 24 ही मत बोलो। जी 24 ही बोलोगे तो कितना छोटा सा काल आएगा। तीसरे आरे का पाव पात चौथा आरा, जी तो भाई साहब बहुत छोटा काल हो गया फिर तो यहाँ पर 3.5 काल चक्र, या बोलिए 7 उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल चक्र, वो कितने छोटे पड़ रहे हैं, और एक कर्म की बंध स्थिति कितनी लंबी पड़ रही। अब आप कर लो, हिसाब कर लो, देख लो समझे कि नहीं। ये आपको यहाँ पर ख्याल आ गया, इतना लंबा काल है, कितना लंबा काल है, सोचो आप। अब लास्ट में लास्ट बात तो काल चक्र तक ही गिनती है, सागरोपम तक ही है। काल चक्र काल की गणना का गणित नहीं है। अवसर्पिणी उत्सर्पणी काल की गणना का गणितवाची शब्द नहीं है। लास्ट फिगर जो दिया है वो पल्ल्योपम सागरोपम ये नाउन बना कर दी है आप। अब उसके बाद आपको कोड़ा कोड़ी करके गुणाकार करना है। करोड़ों का करोड़ों से गुणाकार करिए, ये है व्यवस्था। दूसरा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है साहब, आप समझिए इसको। मनुष्य अपनी बुद्धि को लेकर के इस गणित के सामने कितना भावना है, कितना छोटा है, ये देखो आप। अब आपके पास दूसरा विकल्प नहीं है, कैलकुलेशन करने के सिवाय आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, गणित करते जाओ। अब हम क्या करेंगे? आज जाकर सिमंदर स्वामी को मैं ये प्रश्न पूछूं, भगवान मेरा भूतकाल कितना बीत गया? मैंने तो बहुत आसानी से पूछ लिया, मेरे पास दूसरी काल की गणना का शब्द नहीं है, इसलिए मैंने तो यही शब्द पूछा है कि भगवान मेरा भूतकाल कितना लंबा है, मुझे कितना काल बीत गया भूतकाल। अब सिमंदर स्वामी तो अच्छा है कि केवल दर्शनी है, केवल ज्ञानी है, वो देखकर जान करके आपको आंकड़ा बता देंगे। अब वो क्या बोलेंगे? सागरोपम में बोलेंगे, पल्ल्योपम में बोलेंगे, तो उन्होंने वहां पर और दूसरे नाउन बना दिए साहब। वो नाउन कौन से आएंगे आपको? उद्गल परावर्त। द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि को लेकर पुद्गल परावर्त काल बना। आखिर ध्यान रखिए, पहली बात, वो केवल ज्ञानी जरूर है, वो केवल दर्शनी जरूर है, उनको उसी समय एट ए टाइम केवल दर्शन से एक साथ में सब भाव दिख रहे हैं, केवल ज्ञान से वो जान रहे हैं। लेकिन श्रुत ज्ञान जो है वो 52 अक्षर के अल्फाबेट से ही बना हुआ प्रमाण है, तो उनके लिए तो लिमिटेड शब्द आ गए। अब क्या करोगे आप? श्रुत ज्ञान तो इतना बड़ा नहीं है। श्रुत ज्ञान है कितना साहब? 52 अक्षर के अल्फाबेट से बना हुआ श्रुत ज्ञान में
करीब करीब 20-25 लाख शब्द मिल जाएंगे, वो भी संस्कृत लैंग्वेज में मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज हैव इट्स ओन लिमिटेशंस कि 2-3 लाख से भी ज्यादा शब्द नहीं मिल रहे। વિજયભાઈ સાંભળતા તમને ખોટું તો લાગશે, પરંતુ क्या करें, इंग्लिश लैंग्वेज का लिमिटेशन है। They have to use the delivery शब्द in so many cases, so many places. आप what is the delivery, अब उनको वो शब्द 10 जगह पर पहुंचा उपयोग करना पड़ेगा। संस्कृत के अंदर नहीं करते हैं ऐसा। संस्कृत के अंदर when the mother delivers the baby, तो प्रसूति ही कहलाएगा। प्रसूति शब्द आप अन्य दूसरे मीनिंग में यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश के अंदर के लिमिटेशन बहुत है। और फिर भी लोगों का पागलपन है कि हमको इंग्लिश सीखनी है, संस्कृत नहीं सीखनी है, प्राकृत नहीं सीखनी है। लोगों को संस्कृत प्राकृत के ऐसे ऐसे ग्रंथ है कि जिसके अंदर एक एक श्लोक के हजारों अर्थ कर दिए। ऐसा इंग्लिश के अंदर ऐसा नहीं है। लिमिटेशन ऑफ द लैंग्वेज। अभी संस्कृत हिंदी के अंदर हमारे पास 52 वॉल्यूम्स, वॉवेल्स वगैरह जो है कि जिस अल्फाबेट से हम इतने शब्द बनाते हैं। इंग्लिश के अंदर ABCD में ओनली 26 ही है, आधे ही हैं। आप क्या कर सकते हो? तो ये लिमिटेशन ऑफ द लैंग्वेज है। यहाँ पर महावीर स्वामी, क्योंकि श्रुत ज्ञान के शब्दों की संज्ञा भी केवली ही बना कर देते। पल्योपम, सागरोपम, शीर्ष प्रहेलिका, आरा, कोड़ा कोड़ी, ये सारे नाउन्स जो है केवली ने ही बना कर दिए। तभी जाकर के सामान्य मनुष्यों के सुन करके शब्द भाषा के व्यवहार में आए, नहीं तो आते ही नहीं। सब क्या करेंगे हम? भाषा व्यवहार में क्या है? जब केवली बोलेंगे ही नहीं तो कहां से आएंगे? अब ये आप ढूंढने जाओगे, देखने जाओगे, ये पल्योपम, ये सागरोपम, ये कुड़ा कुड़ी, ये आरा, ये अवसर्पिणी, ये उत्सर्पिणी, काल चक्र, अब ये महावीर स्वामी ने बोला है, पार्श्वनाथ ने बोला है, शांतिनाथ ने बोला है? नहीं। अब आप जाओगे तो आदिनाथ ने बोला है। भाई साहब, आदिनाथ भगवान भी तो पहले तीर्थंकर है, उनके पहले भी तीसरे आरे में, दूसरे आरे में, पहले आरे में पल्योपम का आयुष्य चलता था। वो क्या करते फिर? आदिनाथ भगवान क्या करते? प्रथम तीर्थंकर है, लेकिन प्रथम तीर्थंकर के पहले भी दुनिया तो बहुत चली है और हमेशा ही चलती रहती है। ठीक है, हमारे यहाँ पर ये व्यवस्था है कि अवसर पीढ़ी, उत्सर पीढ़ी आ रहा। अब जब महाविद्यालय में तो है ही नहीं, ये व्यवस्था ही नहीं है, तो क्या करोगे आप? अब देवलोक में चले जाओ, नरक में चले जाओ, जहां सामान्य रूप से जो जीव जाकर जन्म लेता है, जीवन जीता है, वहां सागरोपमों का आयुष्य उनके पास। महावीर स्वामी खुद अपने 26वें जन्म में 10वें प्राणत देवलोक में थे, तब भी सागरोपम का आयुष्य था। पार्श्वनाथ भगवान भी अपनी तरह से 10वें प्राणत देवलोक में थे, तब उनका भी सागरोपम का आयुष्य था। वो क्या करते सोचिए आप, कैसे करते बताइए। अब जगत की व्यवस्था है, जब आयुष्य कोई जीव देवगति में लेके गया वहां पर, अब लास्ट में लास्ट 33 सागरोपम का लेके गया। अब वो केवली से ही पूछेगा, भाई साहब कितने बरस हो गए, कितने बरस तक मुझे 33 सागरोपम के लंबे काल तक देवगति में 5 अनुत्तर देवलोक में ऊपर जीना है। 7वीं नरक में जो गया वो 33 सागरोपम का आयुष्य लेकर गया। अब वो जीव तो बेचारा कुछ भी नहीं जानता है, वो कुछ भी नहीं समझता है कि मुझे इतना जीना है, कैसे जीना है, क्या करना है, उसको तो कुछ भी मालूम नहीं है।
लेकिन इतने लंबे काल तक जब वो वहां पर जीवन जीता है तो कभी तो उसको चिंता होगी, भाई साहब मेरा कितना आयुष्य बीत गया और कितना बाकी है, कितना मैंने बिता दिया है और कितना और बिताना बाकी है, ये उसको कब ख्याल आएगा। तो वो उसको वहां तो सातवें नरक वाले को तो केवल ज्ञान तो है ही नहीं, तो उनको जन्मजात फैसिलिटी में अवधि ज्ञान जो मिलता है उससे वो जान तो ले, मेरा यहाँ पर सातवीं नरक में 33 सागरोपम का आयुष्य है। अब उसको क्या अक्कल क्या है, ज्ञान क्या है, मेरा 33 सागरोपम क्या होता है, कितना है, कितना बड़ा है कि कितना छोटा, ये क्या है 33 सागरोपम? मिठाई का नाम है कि फरसान का नमकीन का नाम है? क्या करेंगे आप, कहां से लाओगे? तो केवलियों ने जिस तरह से इसको श्रुत ज्ञान में दिया, व्यवहार में लाया, तब हमको पता चला सब। अब आते आते ये सागरोपम की व्यवस्था पर आइए आप। अब इतने लंबे चौड़े काल के अंदर ये जो आयुष्य कर्म हमारा बन रहा है, अब यहाँ पर भगवान ने कहा भाई इसकी भी व्यवस्था करो, तो अब ये दिया इन्होंने सागरोपम। सागर ओशन समुन्दर की उपमा पाकर के काल के गणित की एक नाउन, उसको कहते हैं सागरोपम। बोलिए दर्शना बेन जी, बोलो। Giving example of simile of ocean, it becomes sagropam. वेरी गुड। अब आपको ये देखना है, ये भी जो है कितने प्रकार का है, सेम संज्ञा वही दे करके आपको बताया है। ये आया अध्या और ये आया क्षेत्र। अब इसके भी दो कर दिए, इसके भी दो करो, इसके भी दो करो। ये क्या करोगे आप इसके अंदर दो, ये व्यवहार और ये सूक्ष्म, इसके अंदर भी ये आप क्या करोगे व्यवहार में और ये सूक्ष्म में, ये आप करिए यहाँ पर व्यवहार में और सूक्ष्म में। अब ये हो गए ना, आप देखो ऐसी ही व्यवस्था पल्योपम में की गई थी। पल्योपम आपको इजीली समझ में क्यों आया? खड्डा खोद करके बाल डाले टुकड़े करके, अब इसमें आखे बाल थे, बाद में और टुकड़े किए। अब 1 बरस में निकालो, एक समय में निकालो, फिर 100 बरस में निकालो, वहां का गणित ये था। इसका कैसे करेंगे? હવે અહીંયા જે છે वालाग्रह के बाल और खड्डा, अब ये नहीं, ये तो सागर की बात कर रहे हैं साहब। हाँ, तो इनका क्या दिया आपने? व्यवहार और सूक्ष्म दोनों ही। अब 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार उद्धार पल्योपम का एक व्यवहार उद्धार सागरोपम होता है। बोलिए निखिल भाई, बरोबर थी गયું? इक्विवेलेंट बतावे છે। जी साहब जी, आपने बताया कि 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार उद्धार सागरोपम का एक 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार उद्धार सागरोपम होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, 10 व्यवहार उद्धार सागरोपम का 10 एक 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार उद्धार पल्योपम का सागरोपम का एक एक व्यवहार व्यवहार उद्धार उद्धार सागरोपम। सागरोपम, बराबर। हाँ, अब ये फिर बाद में 10 कोड़ा कोड़ी सूक्ष्म उद्धार पल्योपम का एक सूक्ष्म उद्धार सागरोपम। अब इसमें देखो बाल खड्डा नहीं है, इसलिए तकलीफ पड़ेगी आपको, तो वो शब्द तो वहां से सागर का ही ध्यान रखना है आपको। इसमें वो बाल नहीं है, खड्डे नहीं है, भरना नहीं है, निकालना नहीं है, वो बात ही नहीं है। अब इसका गणित तो सीधा 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार उद्धार पल्योपम से बरोबर एक व्यवहार जो है उद्धार सागरोपम कर लिए।
अब आपको क्या करना है, 10 कोड़ा कोड़ी सूक्ष्म उद्धार पल्योपम का एक सूक्ष्म उद्धार सागरोपम, 2.5 सूक्ष्म उद्धार पाल्योपम या 25 कोड़ा कोड़ी सूक्ष्म उद्धार पल्योपम से में जितने समय होते उतने ही लोक में द्वीप और समुद्र है। अब द्वीप और समुद्रों की संख्या मापने के लिए फिर इन्होंने यहाँ पर पल्योपम और सागरोपम लाया। या तो 2.5 सूक्ष्म सागरोपम उद्धार सागरोपम बोलो, या 25 कोड़ा कोड़ी सूक्ष्म उद्धार पल्योपम बोलो। कैसे इक्विवेलेंट बनाया है ये देखो आप। अब इसमें जितने समय होते हैं पूरे लोक के अंत में द्वीप समुद्र कितने हैं? अब द्वीप समुद्र की संख्या तो असंख्य है। तो अब यहाँ पर ये गणित उसको मैं बैठाने जाओ, क्योंकि असंख्य विच इज अनलिमिटेड है, इनन्यूमरेबल है। अब उसको संख्यात में बैठा दोगे गणना करने की, तो 140 की डिजिट में आकर के वो संख्यात हो जाएगा। तो यहाँ पर तो एक राजलोक प्रमाण चौड़ा है, तिरछा लोक का विस्तार उसकी चौड़ाई एक रज्जु प्रमाण, एक रज्जु बरोबर असंख्य योजन है। अब इतने असंख्य योजनों में असंख्य द्वीप समुद्र है, तो कैसे बैठाना बोलिए। अब ये जो है लोक में जो द्वीप और समुद्र है उनकी संख्या असंख्य है, लेकिन सब जगह पर जब असंख्य 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 आता है तो हमारी बुद्धि के बाहर चला जाता है। हम उसमें बुद्धि अपनी चलावे कैसे, तब मनुष्य को विजुलाइज नहीं होता है, क्योंकि हमारा व्यवहार एक लिमिटेड फिगर से ही होता है। मैक्सिमम तो पैसे के फिगर से ही व्यवहार चल रहा है। आयुष्य तो भाई साहब करोड़ों लाखों करोड़ों वर्षों का तो है नहीं, आयुष्य तो सिर्फ 100 बरस तक का है। पैसे का व्यवहार जो है वो हम जो है लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों में भी कर लेते हैं। तो वहां तो मनुष्य ने व्यवहार करने की संज्ञा बना ली, इसलिए आप वो व्यवहार कर लोगे। बाकी सबका क्या होगा, तो आपको चल करके सागरोपम की संज्ञा बनानी अनिवार्य। नंबर 2 पर आइए। अद्धार में व्यवहार और सूक्ष्म दोनों है। 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार अद्धा पल्योपम का एक व्यवहार अद्धा सागरोपम हुआ। विजय भाई दोनों तरफ समान शब्द नहीं है, इधर पल्योपम उधर सागरोपम, इक्विवेलेंट ऐसे बता रहे हैं। तो वो इक्विवेलेंट आप कैसे करना चाहते हो, तो 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार अद्धा पल्योपम, उसके हिसाब से एक व्यवहार अद्धा सागरोपम, उतना इक्विवेलेंट आप कर लो। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि पल्योपम में आपको खड्डा करके बाल मापने से गणित बैठता है, सागरोपम में वो व्यवस्था नहीं है, तो इक्विवेलेंट करके आपको दिया। अब आप करो 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार अद्धा पल्योपम कर लो, हो गया बरोबर एक अद्धा सागरोपम। फिगर कितना बड़ा आ रहा है। अब क्या है कि हमारे सामने ये शब्द नए पढ़ रहे, हमको विजुलाइज नहीं हो रहे। अभी आपको ये के 10,000 करोड़, बोलो निखिल भाई ऐसी साउंड क्यों बनाई, सीधा फिगर क्यों नहीं बोलते हैं, 10,000 करोड़ क्यों बोला आपने? विजय भाई तमने पण आवड़े छे। तो सर जी उसको वी कैन इमेजिन 1 करोड़ का नंबर है तो 10,000। आप निकाल दो ना, 10,000 शब्द बीच में से निकाल लो, आप पूरे करोड़ में ही बोलो ना, क्या तकलीफ है। आपने संज्ञाएं बनाई है ना, मिलियन बिलियन ट्रिलियन सब संज्ञाएं, नाउन्स ऑलरेडी यू हैव क्रिएटेड दैट।
then why you are not getting the एक single figure? It is better to relate. We can relate it to the known number of crore. आपने 10,000 crores ये नाउन बनाई, आपने ऐसा करने के बजाय सीधे इतने करोड़ बोलो ना, क्या तकलीफ है? अब 10,000 करोड़ के ऊपर आपको कितने डिजिट तक के फिगर लगाकर बोलेंगे? सात। या साहब जी आप कह रहे हैं कि 10⁻11 या 10⁻12 ऐसे करके? हाँ, तो फिर आपको उसमें डिजिट कितना लाओगे? 10,000 करोड़, तो डिजिट में बोलने के लिए व्यवहार क्या करोगे आप? 10,000 + 9 zeros है भी। आप करो ना फिर। ये तो रोज ही फिगर चल रहे हैं, रोज कर रहे हो ना आप। ये देखो खुशबू बहन ने बता दिया, बोलो खुशबू बहन। साहब जी 13 जीरो जाएंगे, 13 जीरो, 13 13 या 12। डिजिट, हेलो पास या मत करो। अच्छा 13 ही है। 13 डिजिट का इन्होंने फिगर बनाया है ना, समझे कि नहीं? हमारे यहाँ पर भी ये चल रहा है, कोड़ा कोड़ी सा ग्रुप बोल रहे हो आप। अब करोड़ों से करोड़ों का गुणाकांड करना है, 84 लाख पूर्व करना है आपको, तो कैसे करोगे? मनुष्य है द लिमिटेड इंटेलेक्चुअल लेवल। अब उसी में उसको जो है इस फिगरों को समझना है, तो ये तो हमारे लिए बुद्धिगम्य बन जाता है, क्योंकि गणित है, माप करके आप गणित के हिसाब से कर लोगे। अब फाइनेंस मिनिस्टर तो बोल रहे भाई मिलियन बिलियन ट्रिलियन, कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, क्या करना है, कितने मिलियन का, कितने बिलियन का, कितने करोड़ का इसका डिफेंस का बजट रखना है, क्या करना है, वहां पर उनको व्यवहार कैसे करना पड़ेगा। तो यहाँ महावीर स्वामी ने भी आपके लिए लोक का है, संख्या का है, गणित का है, मापने का है, द्वीप समुद्रों का है, कर्म की प्रकृतियों का है, आयुष्य का है, कितनी बातों का व्यवहार जो करना है वो कैसे करना। हर व्यवहार के अंदर 1,000 लाख करोड़ के अंदर चलोगे तो व्यवहार होगा नहीं। अभी मैंने लिखा कि 70 कूड़ा कोड़ी सागरोपम, अब उसको जो है ये खुशबू बहन जी कितने डिजिट में लाकर बोलेंगे आपको? बोलो खुशबू बहन। 70 कूड़ा कोड़ी सागरोपम को आप किस डिजिट में, कितने डिजिट में लाकर बोलना चाहेंगे? साहब जी नहीं कर सकते वो कैलकुलेशन। नहीं कर सकते। अब 2⁻96 लिखो तो उसके ऊपर भी आपको 29 डिजिट तक जाना पड़ता है ना। हमने ये फिगर आपने लिख लिया, अब आप इसको लॉगरिथम थ्योरी से निकालो, जिससे निकालना है निकाल करके कैलकुलेशन करो, तो ये आ जाएगा 29 डिजिट तक का फिगर है आपके पास। अब ये बोलने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, शब्द हमारे पास नहीं है, तो उस दिन एआई की हेल्प से पारुल बहन ने जो है कुछ नाउन्स के साथ में इसको बोलना शुरू किया था कि इसको कैसे बोलेंगे आप, तो ये व्यवहार में लाना कैसे। तो यहाँ केवल ज्ञानियों ने ये सारे नाउन्स दे करके हमको सेटिंग करके दी है कि आप इतना बोलिए, इतना करिए, बस हो गया। अब ये व्यवहार करना है तो ये अद्धा सागरोपम निकालना है, तो पहले किससे निकालोगे? 10 कूड़ा कोड़ी व्यवहार अद्धा पल्योपम कर लो, वो बराबर एक अद्धा व्यवहार सागरोपम करो, अद्धा सागरोपम कर लो। 1 से किया आपने, अब 10 से कर लो, 10 कूड़ा कोड़ी सूक्ष्म अद्धा पल्योपम का 1 सूक्ष्म अद्धा सागरोपम कर लो। इक्विवेलेंट करने के लिए सामने पल्योपम रखा है, पल्योपम को आपने मापा इसलिए आपकी बुद्धि में बैठा है।
तो 10 कोड़ा कोड़ी सूक्ष्म अध्या पल्योपम का एक सूक्ष्म अध्या सागरोपम। अब आप मापो, चलो भाई, जीव को द्वारा जो मोहनीय कर्म बांधा है, ज्ञानावरण्य दर्शनावरण्य 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम बांधा है। अब करिए गणित आप बैठा करके, काय स्थिति है, भव स्थिति है, परिमाण है, सूक्ष्म अध्या पल्योपम और सूक्ष्म अध्या पल्योपम से मापा जाएगा। अब हमारे पास ये भाषा का व्यवहार नहीं है, आज हम नहीं समझ पा रहे। अब तीसरा कौन सा आ रहा है? क्षेत्र। इधर देखिए, व्यवहार और सूक्ष्म में 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार क्षेत्र पल्योपम का एक व्यवहार सागरोपम, क्षेत्र व्यवहार सागरोपम हुआ। पहले पल्योपम रख दिया, अब इक्विवेलेंट कर लो, हो गया आपका। अब इसको एक के बजाय 10 कोड़ा कोड़ी सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम का एक सूक्ष्म सागरोपम हो गया। अब सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम एवं सूक्ष्म क्षेत्र सागरोपम से दृष्टिवाद में उक्त द्रव्य मापे जाते हैं, ऐसा भी इन्होंने बताया है। सर जी, लास्ट 10 करोड़ा करोड़ी पल्योपम एक क्षेत्र, 10 करोड़ा करोड़ी क्षेत्र पल्योपम एक क्षेत्र सागरोपम है, आपने हाँ इस। हाँ, अच्छा, थैंक यू सर। पल्योपम आपने, मैंने बार बार कहा, खड्डा करके बाल रख करके निकालते निकालते मापा है, इसलिए वो संज्ञा आपको दिमाग में बैठानी पड़ेगी। अब उसका इक्विवेलेंट लेकर के पल्योपम के सामने कितने सागरोपम होते हैं, तो पल्योपम उनके लिए बहुत छोटा फिगर हो गया, इसलिए सागरोपम दिया बड़ा फिगर। नहीं तो मैंने कहा ना, 10 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम माप ही नहीं सकोगे आप। तो आपको सूक्ष्म में जाना पड़ेगा। अब व्यवहार तो बड़ा है ना, आप बड़े स्थूल रूप में व्यवहार कर लोगे, सूक्ष्म का गणित कैसे बैठा, ये बात है। तो फिर वही बात लेनी पड़ेगी कि 10 कोड़ा कोड़ी सूक्ष्म पल्य क्षेत्र पल्योपम का एक सूक्ष्म का सागरोपम होता है। सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम एवं सूक्ष्म क्षेत्र सागरोपम से दृष्टिवाद में अनेक ऐसे द्रव्य मापे जाते हैं। कहलाया। अब ये बात समझ लो भाई साहब, हमारी बुद्धि वहां तक पहुंचने वाली नहीं है, बट यू हैव टू इमेजिन अप टू दैट लेवल। हम कैसे समझेंगे? सातवीं नरक में जो जीव गया 33 सागरोपम के बाद बाहर निकलेगा, लेकिन उसका आयुष्य 33 सागरोपम का है। बाकी के कर्म कहाँ है, कितने हैं? तो मोनीय कर्म तो उनका भी सातवीं नरक में 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय उनके पास 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। आयुष्य कर्म छोटा सा है, इसलिए सादा सागरोपम है। नाम गोत्र कर्म 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक चलने वाले हैं। मतलब ये कर्म इतनी लंबी टाइम लिमिट तक आत्मा में पड़े हैं। और आज हमारा वर्तमान भव, अगर 100 साल के आप राजी हो जाते हो, नहीं नहीं मेरे को कोई तकलीफ नहीं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, भाई साहब आज नहीं है ना, अब इतने बड़े सागरोपमों के बीच में आपका कल का काम कब आएगा, उस दिन आपको पता चलेगा। तो ये आपको सामने से बताया है। दोनों बात समझने की कोशिश करिए। अब ये क्या हो गया? क्षेत्र। अब क्षेत्र से इतना सूक्ष्म काल और ज्यादा बढ़ गया। फिर आप चलिए अवसर पिणी काल, उत्सर पिणी काल आ रहा हो आगे। अब पहले ही आ रहा 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का दे दिया, दूसरा आ रहा 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का दे दिया, तीसरा आ रहा 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। अब वो कोड़ा कोड़ी सागरोपम कौन सा लेना है आपको? क्षेत्र का लेना है कि उद्धार का लेना है कि अद्धा का लेना है? अद्धा का।
तो हाँ, अद्धा के हिसाब से, अद्धा मतलब काल व्यवस्था है, अब उसी से आपको चलना पड़ेगा। तो व्यवहार कैसे करेंगे आप? कर्म स्थिति, काय स्थिति, भव स्थिति के अंदर ये अद्धा ही चलता है। अब कर्म स्थिति में ही है, मोहनीय कर्म कर्म स्थिति का टाइम लिमिट बांधी हुई है हमने। तो ये स्थिति बंद होने से ये कर्म हमारे साथ में कितना लंबा चले, आप सोचिए। वो भी साहब जी सूक्ष्म अद्धा, राइट? हाँ, आप सूक्ष्म अध्ययन चलाइए, समझे कि नहीं? ये यहाँ पर चैप्टर जो है, इसका कंटेंट, ये विषय पूरा होता है पे सूक्ष्म सुषुम्न सुषमाकालीन भारतवर्ष के भाव आविर्भाव का निरूपण अलग है, ये विषय है। तो इसमें तो भारतवर्ष के सुषुम्न सुषमाकालीन जो है भारतवर्ष के जीव अजीवों के भाव, अब इसके अंदर आप देखेंगे ये अवसर्पिणी काल का कालखंड कब आएगा, क्योंकि ये संज्ञा दे दी है। काल चक्र के गणित में आता है ये। अब ये आपको देखना है, ये काल चक्र के गणित में जब आया, अब यहां से आपने ये देखा है अवसर्पिणी कालखंड है। अब यहां से आपने देखा कि ये पहला आ रहा है, तो 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का इसका काल है इतना लंबा। ये आ गया, दूसरा आ रहा है, तो ये 3 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। ये तीसरा आ रहा है, देख 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। इधर देखिए, अब इधर क्या है कि भगवान भी नहीं होते हैं, धर्म भी नहीं होता है, भगवान नहीं होते हैं, धर्म नहीं होता है। इधर 3 आराम के अंदर भगवान और धर्म नहीं है। लेकिन जनसंख्या तो है ना, पब्लिक तो है ना, जन्म मरण का व्यवहार तो चल रहा है ना। भगवान नहीं हुए तो क्या हुआ? भगवान न होने मात्र से जन्म मरण का, लोगों का, जीवों का व्यवहार नहीं रुकता है, वो चलता है, चलता रहेगा। लेकिन अब उनका भी गणित तो करना पड़ेगा ना। यहाँ जो लोग पैदा होते हैं उनका आयुष्य कितना है, फिर ये बात पल्योपमों में जाएगी सर। यहाँ का जो है मनुष्य है, ये पैदा होने वाले, क्योंकि ये अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी सिर्फ भरत ऐरावत में ही चलते हैं। बाकी की दुनिया के अंदर किसी जगह पर ये आराओं की व्यवस्था का व्यवहार नहीं है। महाविद्या में नहीं है। महाविद्या में आपको चौथा आ रहा जाएगा, 5वां आ रहा आएगा, 6ठा आ रहा आएगा, ये आएगा, वो व्यवस्था नहीं है यहाँ। अब ये संख्या इतनी बड़ी आ गई ना, कूड़ा कुड़ी सागरोपम की है, इतनी कूड़ा कुड़ी सागरोपम की ये व्यवस्था आपको बैठानी है, तो काल की संज्ञा चलेगी। बोलिए, विषय ही ऐसा है। साहब जी, इसीलिए मनुष्य जीवन को क्षणिक कहा है। अब आ रहा है ना हमारा, आज 5वें आ रहे में हमारे पास 100 बरस ही है, और अभी बैठे हैं सिमंदर स्वामी महाविद्या में 84 लाख पूर्वक है। अब कहाँ मेल पड़ेगा? धरती तो एक ही है, द अर्थ इज वन एंड द सेम। वो बीच में महाविद्या में आ गए, जी सर। वहां की व्यवस्था वहां के हिसाब से चल रही है। जी साहब जी, दर्शना बेन, गो ahead and then निखिल भाई। Maharaj Sahib, a time period Kalkshetra existed in past. Why today human cannot calculate and why we depend on AI? भाई साहब, बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ द नॉलेज। आपके पास लैक ऑफ नॉलेज इतना भारी है, आप क्या करेंगे? अब एआई के अंदर इतना सब ये भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा एआई में। So Pella people who were there before, they had more knowledge.
यस, अब केवल ज्ञान था ना, पल्योपम, सागरोपम, उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी, कालचक्र, कुड़ाकुड़ी, ये सब केवली ने दिया है। अब केवली को आप बोलोगे कि भाई वो भी एआई का यूज करते थे, ऐसा तो नहीं होगा। एआई की भी लिमिटेशन है, एआई की बहुत लिमिटेशन है कि इतना नहीं आप समझ लेना। निखिल भाई। Thank you, Maharaj sir. साहब जी मेरे 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट, आपने जो कोड़ा कोड़ी बताया 10 कोड़ा कोड़ी, तो उसमें गणित 10 करोड़ा गुना 10 करोड़ ऐसा करना है? हाँ जी बरोबर है, तो ही होगा, 13-14 डिजिट तक जाएगा कैसे। जी। दूसरा क्वेश्चन साहब जी, आपने जो बीच में बताया, जैसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्लोपम का एक सागरोपम होता है, तो और आपने फिर बताया 25 कोड़ा कोड़ी 2.5 गुना करते हैं, तो द्वीप और समुद्र आपने का वो समझना था। अब द्वीप समुद्र है, समझे कि नहीं, अब वो तो असंख्य योजन बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। नहीं, आपने जो गणित बताया साहब जी कि 25 कोड़ा कोड़ी पल्लोपम करते हैं 10 की जगह, तो द्वीप और वो क्या था, वो समझ नहीं आया। असंख्य द्वीप और समुद्र कैसे हुए, गणित में कैसे आया? मतलब यहाँ पर तो ये क्षेत्र को मापने के लिए, या हमारी कर्म प्रकृति मापने के लिए, जीवन मापने के लिए, कहाँ किससे व्यवहार करोगे, कहाँ किससे, इसलिए तो व्यवहार पल्लेपम दिया, व्यवहार सागरोपम दिया। वेर यू हैव टू यूज दिस इन व्हाट कंटेंस, तो वहां पर आपको जो है व्यवहार करने के लिए व्यवस्था दी, तो फिर वहां ये इसी तरह से उपयोग करेंगे शब्दों का। अब आपका व्यवहार किस में चल रहा है, आयुष्य चलेगा तो आयुष्य का व्यवहार तो छोटा हो गया भाई साहब, 100 साल का। दूसरे कर्म पड़े हैं, उनका क्या होगा, बाकी के कर्म तो बहुत है। I think Nikhil Bhai, what Saib ji had expressed was the limitation of even the Sagaropam measure relative to the Dweeps हाँ जी, and the तभी width तो of. ड्यू टू दिस लिमिटेशन दे आर गोइंग टू कैलकुलेट विद द कोड़ा कोड़ी। ओके। आप 7 डिजिट, 8 डिजिट, 9 डिजिट, 10 डिजिट, खुशबूबेन बोलो क्या સુધી ચાલે છે, કરોડ ને 10 કરોડ ને અરબ ને ક્યાં સુધી ચાલશે? સાહેબજી ટ્રિલિયન અને ક્વોડ્રિલિયન અને એવું જ બધું, એનાથી વધારે તો સાંભળ્યું નથી. अरे મતલબ भाई, જો હા ये आप देखो ना पहले, अब आपने ये अब ये 10 की संज्ञा आ गई, 10 डिजिट में हम आए, अब इसको वापस जो है इतने सेम जो है इतने फिगर से जोड़ दो, तो आपको इतने यूज करके 1 2 3 4, अब ये आपको जोड़ना है, एक फिगर आया सा 19 डिजिट तक में गया, तब जाकर के इसको बाद में आप कोड़ा कोड़ी करोगे। अब यहाँ एकम दशम से 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, अब यहाँ पर आपने ये लाया करोड़ का, अब यहाँ लाते हैं तो ये करोड़ हुआ, यहाँ पर 8 डिजिट ये आ गए, 8 डिजिट इधर ले लो, 16 डिजिट का फिगर आएगा। अब आप इसको लिखिए 16 डिजिट में, ये हो गया कोड़ा कोड़ी। अब ये कोड़ा कोड़ी हो गया, ये ध्यान दीजिए, अभी कोई पल्लेपम नहीं, सागरोपम नहीं, कुछ नहीं, ये हमारे लिए गणना करने योग्य है। अब आप इसको कोड़ा कोड़ी के, अब इसको पल्लेपम में ले जाओ, फिर सागरोपम में ले जाओ।
अभी इतना हो गया, तो ये कितना हो गया, कोड़ा कोड़ी में गया, करोड़ों को करोड़ से गुणाकार करना है आपको। ये डिजिट आ गए आपके पास, फिगर संख्या। अब इतना आपके पास क्या है, कितना है, ये सिंपल सादा कोड़ा कोड़ी आया है। अब इसको फिर पल्योपम में ले जाओ, फिर सागरोपम में ले जाओ। अब इतना तो सिमंदर स्वामी का आयुष्य भी नहीं है। तो सिमंदर स्वामी का आयुष्य भी कितना, 84 लाख पूर्व ही। अब वहां 1 लाख पूर्व को 1 लाख पूर्व के साथ जोड़ो तो लाख का फिगर लो। ये आगे 84 लाख ले लो आप इसको। ये 84 लाख लिया आप, फिर इसको आप 84 लाख के साथ जोड़ो। अब इसका गुणाकार करो आप। अब ये कहां तक जाएगा सब कोड, इतना तो नहीं हो रहा है। 70,560 अबज। हाँ 70,560 अबज और 70,560 बिलियन। अब ये आपका गया ना यहाँ पर जो है, ये 14 डिजिट तक आया। ये फिगर 14 डिजिट तक का आया, तो यहाँ तो कल्योपम तो आने वाला ही नहीं है। इससे तो एक ये पूर्व का बड़ा आ गया। फिगर, इससे तो ये बड़ा फिगर जाएगा, ये करोड़ में जाएगा, ये लाख पूर्व में है। जी। तो 84 लाख पूर्व का सिमंदर स्वामी का आज का आयुष्य हम इस तरह से माप लेंगे। लेकिन अब देवताओं का क्या करेंगे, 10 सागरोपम का उसका कैसे करोगे, निकालना तो पड़ेगा ना। ये व्यवस्था देखो आप। अब हमारा कहाँ है, इतनी बुद्धि कहाँ है हमारे पास। अब ये दर्शना बहन जी बोलते हैं उस समय भी एआई का उपयोग होता था, कौन करते थे। अरे केवली के लिए क्या विशेषता है। प्रवीण जी, साहब जी, हम जो अवसर पीने में काल में रह रहे हैं तो हम लोग 10 कोड़ा कोड़ी सागरों पंप के हिसाब से उसकी गणना करते हैं। लेकिन महाविदेह क्षेत्र जो जहाँ पे 106 विदेह है, 160 विदेह है, वहां पे प्यूरली जो मनुष्य क्षेत्र है, तो वहां पे तो गिनती की जरूरत ही नहीं है ना। नहीं तो आयुष्य कैसे गिनोगे। नहीं, आयुष के अलावा दूसरी आयुष तो 84 लाख पूर्व का कंप्लीट होते ही वो तो कंटिन्यूटी चलते रहेगा ना साहब जी वहां पे तो। लेकिन यहाँ पे तो कंटिन्यूटी नहीं, 84 लाख पूर्व का आयुष्य है तो उतना पूरा करके मरना पड़ेगा। मरना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 2 हाँ कोड़ा कोड़ी 4 कोड़ा कोड़ी ऐसे गिनते, वो गिनती वहां पे नहीं आएगी ना। तो वो किसके लिए है, आयुष्य के लिए नहीं है ना। नहीं है, वो तो काल गिनती के। वहां का आयुष्य लिमिट, बाकी हम गिने या वो भी गिने। महाविद्य में भी किसी का मिथ्या तो मुनि कर्म है, तो सिमंदर स्वामी तो यही कहेंगे 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का कर्म है। नहीं, वर्ष के लिए हम गिनेंगे, यदि वर्ष की ईयर्स कहेंगे। वर्ष के लिए व्यवस्था नहीं है, हाँ वहां आराओं की व्यवस्था ही नहीं है। ठीक है। वहां आराओं की व्यवस्था नहीं है, इसलिए उनको कोड़ा कोड़ी सागरोपम से मतलब क्या हुआ। लेकिन कर्म की बंध स्थिति तो उनको सबको स्वीकारनी पड़ेगी कि नहीं। बिल्कुल। साहब जी, लोक लोक की डायमेंशंस जो साइज दी है वो आप योजन में मापा है, ब्रेड्थ और हाइट और वो सब। तो वो क्षेत्रीय मेजरमेंट है, ये कालिक मेजरमेंट है विजय भाई, डोंट मिक्स विद इट। मेजरमेंट तो है सर, हाँ जी मेजरमेंट है वो लेकिन मेरा क्षेत्रीय। मेरा प्रश्न ये है कि वो गणित है, उसमें तिरछा लोक लोक में ही है। तो लोक में असंख्य समुद्र है, एक एक द्वीप, और एक एक द्वीप भी असंख्य है। तो सागरोपम
इतने सागरोपम से भी मापा नहीं जाता, तो उधर माप आ जाता है। સાગરોપમને કાલની વ્યવસ્થા આપી છે, તમે બોલો છો ક્ષેત્રની વ્યવસ્થા। हमने यहाँ पर जो है किलोमीटर और माइल मापते हैं, तो वो जमीन मापना है ना, वहां काल नहीं मापना है। असंख्य द्वीप समुद्र है, अब उनकी लंबाई चौड़ाई आपको कितनी है, पेरिफेरी कितनी है, वहां कहाँ आप सागरोपम लाओगे, वहां नहीं आती है सागरोपम कालिक व्यवस्था में। जी साहब जी। साहब जी, ये उद्धार क्षेत्र की जो संज्ञा है उसका उपयोग कब होता है? यही तो चल रहा है ना व्यवहार। नहीं, हम घोड़ा व्यवहार कोड़ी घोड़ा कोड़ी सागरोपम का कब करेंगे, कैसे करोगे? बट साहब जी, हम व्यवहार में तो सूक्ष्म अध्याय का यूज करते हैं ना। कर्म की टाइम लिमिट है या तो आयुष्य है, फलितम काल। बस हाँ, इतना ही करना है बस। तो उद्धार या क्षेत्र का यूज नहीं होता है साहब जी? करते हैं ना, बिल्कुल करेंगे, उसका भी करते हैं। जिस जिस जगह पर उसका उपयोग होता है उसी लिए तो व्यवस्था बनाई है। वही साहब जी, वो कहाँ पे यूज होता है वो पूछ रहा था मैं। इसमें ज्यादा नहीं है ना। कर्म स्थिति, काय स्थिति, भव स्थिति, आराओं का परिणाम सूक्ष्म अध्याय पुल्यपम, सूक्ष्म अध्याय सागरपम, इतने में ही होता है। क्या रहा है वो, तो बाकी दूसरे तो सवाल नहीं आते हैं। अब क्षेत्रीय व्यवस्था में तो क्या है कि आपको जो है कोड़ा कोड़ी व्यवस्था वहां बैठती नहीं है। अब सबसे ज्यादा व्यवस्था तो हमारे 8 कर्मों की बंध स्थिति मापनी है। अब ये क्षेत्रीय आगे आएगा, कर्म का कालिक भी आगे व्यवस्था आएगी, दोनों तरफ है जी। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरियणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब्बसाहुणम, एषु पंच नमस्कारो सर्व पापप्रणाशनम, मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु, मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता, मंगलम सिद्धा मंगलम साहु, मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्।